मेरी कहानी सुनकर आप लोग न केवल हैरान रह जाएंगे बल्कि ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस दुनिया में इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन यह सच है, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम सलोनी है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो थी, मगर एक लड़के की मोहब्बत में भी थी। वो बहुत हैंडसम था, इतना हैंडसम कि कोई भी लड़की उसे देखती तो बस देखते ही रह जाती। उसका नाम राहुल नाम था और वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता। उसकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, उसका घर भी किराए का था। उसकी एक माँ थी जो पूरे मोहल्ले में फेमस थी कि बड़ी सख्त औरत है। दो बहनें थी, उनकी शादी हो चुकी थी जब पिताजी विदेश से होते थे, लेकिन बहनों का भी घर अधिक आना जाना होता रहता था। दरअसल उसकी एक बहन मेरी एक दोस्त के घर थी और मेरी दोस्त हमेशा कहती थी कि हम दो जब भी इसको ब्याह कर लाए हैं हम जलील हो गए हैं। उसी घर में राहुल ने मुझे देखा था और हमारी मोहब्बत शुरू हो गई थी। लेकिन यह प्यार ऐसा था कि जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। मेरे घर उसके रिश्ता भेजने की बात की तो उसकी माँ ने मना कर दिया और कहा कि किसी गरीब के घर लड़की नहीं लेकर आनी, ये लोग दहेज का भी नहीं देंगे। और ऐसा था, हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं था। मेरी माँ ने कुछ बिस्तर और बर्तन बना कर रखे हुए थे और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं दे सकते थे, क्योंकि मेरी दो और बहनें थी और मैं सबसे बड़ी। लेकिन राहुल ने जाने क्या किया कि एक दिन तो उसने बताया कि माँ ने मना कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद उसकी माँ रिश्ता लेकर खुद आ गई। लेकिन जब मैंने राहुल को देखा तो मैं हैरान रह गई। उसके सर पर एक पट्टी बंधी हुई थी, जिससे कहा कि मैंने जानबूझकर छोटा सा एक्सीडेंट कर लिया और बेहोशी का दौरा पड़ने का नाटक किया। और जब माँ ने कहा कि जो तू कहेगा वही करूँगी, बस तू ठीक हो जा, तो मैंने कहा शादी तुम्हारे साथ करवा दे। मैं हैरान हो गई, तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो? उसने कहा इससे भी ज़्यादा, और जिससे मोहब्बत की जाती है उसे ही शादी की जाती। मैं तुम्हारे सिवा और किसी से शादी नहीं कर सकता। मम्मी ने साफ मना कर दिया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। हमारा रिश्ता पक्का हो गया है और शादी तैयारी होने लगी। उसकी बहनें उसे उसकी माँ की वफाई बहुत तेज और चालाक थी, लेकिन कहते हैं ना, पति अच्छा होना चाहिए तो बाकी ससुराल वाले तो सब ही एक जैसे होते हैं। मेरी माँ को चिंता थी कि ये औरतें बहुत तेज है, लेकिन मैंने कहा कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, यही काफ़ी। 1 महीने बाद ही हमारी शादी हो गई। हम दोनों एक दूसरे से शादी करके बहुत ज़्यादा खुश थे। मोहब्बत करे उसी से शादी हो जाए, इससे बड़ी खुशखबरी एक इंसान के लिए और क्या हो सकती है। और यह बात कोई नहीं जानता था कि हमारी लव मैरिज है। सर राहुल के घर वाले जानते थे क्योंकि उसने मेरा नाम लिया था, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता था। इसलिए मेरी शादी इज्जत से हो गई और मेरी शादी भी हो गई। मैं अपने घर आई और मेरा पहला दिन था उनके घर में। रस्म जो दूल्हे दुल्हन अपने कमरे में बुलाती है और दूल्हे की माँ कहती है कि तुम कमरे में नहीं जाना। अगर दूल्हा न जाए तो उसकी माँ की जीत होती है और अगर चला जाए तो दुल्हन का राज होता है। मुझे यकीन था कि राहुल मेरे कमरे में ज़रूर आएगा। जब वह मुझे पाने के लिए इस हद तक जा सकता है तो इस रस्म के खिलाफ क्यों नहीं जाएगा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने मेरे कमरे में आने से मना कर दिया और कहा कि मैं माँ के पास जाऊँगा। रिश्तेदार इस बात पर बहुत बोले, चिल्लाए और काफ़ी खुश हुए। लड़का तो माँ के वश में है, दुल्हन के लिए तो बड़ी मुश्किल है। यह सब मजाक था, लेकिन मुझे वाकई बहुत अजीब लग रहा था। आज की रात हमारी सुहाग वाली रात थी जो खराब हो गई। जब वह सुबह कमरे में आया तो मैं थोड़ा गुस्से में थी। उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे हासिल करने के लिए मैं अपनी माँ के खिलाफ गया। भले ही छोटी सी रस्म में मैं तुम्हारा साथ देता तो मेरी माँ और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती। वैसे तो यह एकदम रस्म है, कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। शादी में रस्में तो होती हैं, शादी में सब चलता है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि दुल्हन की बात मानी जाए या दूल्हे की। और हम तुम्हारे गुलाम हैं, ऑर्डर तो तुम्हारे ही चलने हैं। इस बात पर मैं मुस्कुराते हुए अपने पति के गले लग गई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे खिड़की से कोई खड़ा झाँक रहा, तो मैं पीछे हट गई। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। लेकिन जब मेरे पति ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। आगे तक भी गए, उन्होंने खिड़की से बाहर भी देखा। आपको वहम हुआ होगा, कोई नहीं है। आज का दिन हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इस घर में एक रूटीन था कि जो शायद पहले नहीं था। अब शादी के बाद ऐसा हो गया। मेरे पति रात के खाने के बाद मेरी सास के कमरे में चाय पीने जाते थे।
मेरी सास ने स्पेशल कहा था कि अपने कमरे में जाने से पहले आपको आधा घंटा मेरे पास जरूर बैठना होगा। दिन भर की बातें करनी है कि इकलौता बेटा था, मेरा दिल करता है कि थोड़ी देर मेरे पास बैठे। मुझे मेरे पति की इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि आधा घंटा में क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे पास है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कमरे में नहीं आता। मैं तैयार होकर फ्रेश हो जाती या फिर माँ से पिताजी से बात करती। यही सोचकर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आधा घंटे में क्या हो जाता। लेकिन पहले दिन जब मेरा पति कमरे में आया तो उसका व्यवहार कुछ अजीब सा था। हमारी लव मैरिज हुई थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता। प्यार में ज़बरदस्ती या फिर हुक्म चलाना नहीं होता। लेकिन आज मेरे पति का देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि सिर्फ मुझे अपनी पत्नी समझता है। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह राहुल नहीं है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पति मुझसे इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। वह भी क्या बात है कि वह बदल गया है, लेकिन मैं उसको कई सालों से जानती थी तब तो वह नहीं था। आज एक रात में ऐसा क्या हो गया। फिर सोचा इंसान है, मूड मूड की बात होती है, कभी कुछ कभी कुछ। इंसान के बारे में कोई पक्की राय तो नहीं बोल सकता। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मेरी सास ने मुझ पर ज़्यादा बोझ नहीं डाले थे। इस घर में एक नौकरानी आती थी, मुझे ही खाना बनाना पड़ता था। वो सिर्फ 3 लोगों का। कभी कभी मेरी ननद आ जाती तो थोड़ा ध्यान उसका भी रखना पड़ता। मेरी ननदों का पता नहीं प्रॉब्लम क्या थी, वह बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कपड़े पहना करते और उनको कोई रोकता भी नहीं। मैंने अपने पति से कहा कि उन्होंने क्या, उनकी शादी से पहले ही यही हरकतें थी। हमारे खानदान की खूबसूरत लड़कियां थी। वैसे भी इनसे छोटा हूँ पर मैं कुछ बोल नहीं सकता और मेरी बात नहीं मानती। मैं हैरान हूँ कि इनके पति भी इन्हें कुछ नहीं कहते। अपने घर में चलो इंसान ऐसे कपड़े पहन ले। अगर तुम मेरे लिए इस तरह के कपड़े पहनोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर तुम अगर जाओगी तो मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी यही सोच रही थी कि उनके पति उन्हें ऐसा कपड़े पहनकर कैसे निकलने देते हैं। खैर, उनकी अपनी एक दुनिया थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म की हरकतें होती थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग करती थी। मेरी सास ने अपनी बेटियों की शादी बड़ी सोच समझ कर के अमीर घरों में की थी। उनके नखरे, उनके ड्रामों और उनके शिकवे ख़त्म नहीं होते। उनके पास बैठ तो मुझे ऐसा लगता कि उनकी बातें सुनकर उल्टी हो जाएगी। इतनी ज़्यादा खुद पसंद, खुद की खुद प्रशंसा मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। मैं बेहद खूबसूरत ना सही, लेकिन मैं जवान ज़रूर थी। दुबली पतली थी, इसलिए जो भी पहनती मुझ पर अच्छा लगता। इस बात पर भी मेरी ननद को आग लग जाती थी। वह कहती, यह सूट जो आपने लिया है हमने भी लेना है। वह ले लेती थी, लेकिन उनके घर का वजूद पर वह चीज़ प्यारी नहीं लगती थी। 2 दिन 3 मैं देख रही थी कि मेरे पति का रवैया मेरे साथ बहुत अजीब था। मुझे ऐसा लगता था कि उनको मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी और उसके अलावा मुझ पर कुछ नहीं समझता। फिर मेरे अंदर जज्बात भी थे, मुझे बात भी करे, मेरी तकलीफ़ सुने, मेरे पास बैठे, मेरा हाथ पकड़े, बाहर ले जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अगर मोहब्बत की शादी करके महसूस नहीं, यह मोहब्बत की शादी है तो फिर हमने इतने सब कुछ किया क्यों था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा पति दिन में बेहद ठीक रहता था। जैसे वह मेरी सास के कमरे से वापस आता तो उसकी हालत अजीब हो जाती थी। कहीं मेरी सास उनके कान तो नहीं भरती थी। अपने बेटे की बहू के खिलाफ कान भरते तो हर सास का पुराना रिवाज है, तो फिर मेरी सास भी ऐसा करती होगी। ऐसे भी क्या कहती है कि वह अजीब हालत में चला जाता। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं बहुत ही अजीब सी हालत में थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कल 10 घरों के कपड़े धोए हो और आज मुझसे उठा नहीं जा रहा था। वैसे तो मैं अपने पति से पहले उठ जाती थी। वह कहता था कि नाश्ता बना दो, देर हो जाएगी, तुम बिस्तर से नहीं निकल रही। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा तो कहने लगा, हाँ तुम्हें तो बुखार है, आराम करो, मैं मम्मी से कहता हूँ वह नाश्ता बना देगी और तुम्हारे लिए आते ही दवाई ले आऊँगा। मैंने कहा लेकिन मुझे क्या हो गया है, मैं तो अच्छी भली थी। उसका कहना था कि बीमारी बताकर थोड़ी आती है, तुम भी हद करती हो, आराम करोगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन आराम मैंने कहाँ करना था। मेरी सास ने मुझे आराम ही ना करने दिया। उन्होंने शादी के 10-15 दिन बाद नौकरानी को छुट्टी दे दी और उनको कहा कि उसकी
उसकी अब ज़रूरत नहीं है। मुझे यह कहा कि नौकरानी काम छोड़कर चली गई है, लेकिन मैं जानती थी कि यह सब कुछ उन्होंने किया है, क्योंकि अब मैं जवान जो उनको मिल गई हूँ। कहने लगी कि मैं तो आजकल अपनी बहन जा रही हूँ, सारा घर बिखरा पड़ा है, खाना बनाना शाम को बहन को लेकर आऊँगी, वह भी खाना हमारे साथ ही खाए। मैं हिम्मत करके उठ गई और मैंने सारे काम भी आहिस्ता आहिस्ता कर लिए, लेकिन मुझ में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो रही थी कि बता नहीं सकती। मेरे पति ने कहा कि कभी कभी इंसान बीमार हो जाता है। जब लड़कियों की शादी होती है तो वह बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने घर में कोई टेंशन भी नहीं होती और खाना पीना भी अच्छा होता। हमारे घर में खाना पीना बहुत अच्छा था। हम भले ही कोई सोना या कोई गाड़ी वगैरह ना बनाई हो, लेकिन हमेशा खाना बहुत अच्छा खाया था, इसलिए कभी एहसास नहीं हुआ कि कमज़ोरी भी कोई चीज़ होती है। लेकिन अभी तो मेरे साथ न जाने क्या हो रहा था। उसका कहना था कि कभी कभी ऐसा हो जाते, लेकिन मेरे साथ तो बहुत अजीब हो रहा था। मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। मैंने अपने चेहरे को गौर से देखा तो मेरे चेहरे पर कोई रंग नहीं, कोई रौनक नहीं थी। अजीब सी आंखें निकली थी मेरी, जैसे कोई मरीज हूँ मैं। मैंने मुँह धोया, चेहरे पर क्रीम लगाई, थोड़ी लिपस्टिक लगाई, तो तब कहीं जाकर मेरा चेहरा बेहतर लगने लगा। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि और क्या करूँ। मैं कोई लाश की तरह लग रही थी। ऐसा भी मेरे साथ क्या हो गया? आखिर दिमाग में ख्याल आया कि कहीं मैं माँ तो नहीं बनने वाली। सोचा कि डॉक्टर के पास जाऊंगी। रात को मेरा पति अपनी माँ के कमरे में बैठा था और मैं जब वापस कमरे में आया तो अजीब तरह से खांस रहा था। मैंने कहा कि क्या हो गया? कहने लगा मुझे पानी ला दो, गोलियां मेरे गले में अटक गई। मैंने कहा कौन सी गोलियां जो आपके गले में अटक गई हैं? मैं पानी लेकर आई। उसने कहा मम्मी ने मुझे नीले रंग की 2 गोलियां खिलाई थी, ताकत की गोलियां हैं, बाबा को भी खिलाया करती थी। मेरे बाबा काफ़ी जवान रहे, लेकिन फिर काम के सिलसिले में परदेश चले गए। मैंने कहा कि आप तो बिल्कुल ठीक है, आपको कोई मसला भी नहीं है, फिर सासू माँ आपको गोलियां क्यों खिलाती हैं? क्या वह गोलियां रोज़ खिलाती हैं? मेरे पति ने कहा हाँ, हर रोज़ 2 गोलियां खाता हूँ, बिल्कुल ठीक रहता हूँ, देखो कोई मसला नहीं है मुझे। मैं उनसे कहता हूँ कि वह मुझे 2 गोलियां और दे दे। मैं आजकल तुम्हारी तबीयत खराब रहती है। मैं दिन में सोचने लगी कि जाने कौन सी गोलियां हैं, मैं तो नहीं खाऊंगी। पर मेरे पति का कहना था कि ताकत की गोलियां हैं, जैसे ही मैं गोलियां खाकर फिट रहता हूँ तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं मम्मी से बात ज़रूर करूँगा। मैंने अपने पति को मना कर दिया ताकि वह पता तो चले कौन सी गोलियां हैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी सास झूठ बोल रही है। वह मेरे पति को कोई गलत चीज़ खिला रही है या कोई और का चक्कर था, जबकि मेरे पति को कोई बीमारी नहीं थी। वह जवान और हट्टा कट्टा 27 साल का लड़का था, तो उसको गोलियों खिलाने की क्या मतलब था, वह भी रात के वक्त। खैर मेरी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। मेरे पति ने पता नहीं मेरी सास से बात की थी या ना की थी, लेकिन उससे इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं हुई। आखिरकार 2-3 दिन बाद मैंने पूछा लिया कि आपने मम्मी से बात नहीं की, वह नीली वाली गोलियां खिलाएंगे तो क्या बना उनका? पति ने कहा कि हाँ, मैंने मम्मी से पूछा था। मम्मी का कहना कि वह सिर्फ मर्दों के लिए होती, तुम्हारे लिए कह रही थी कि अच्छी खुराक खाए तो ठीक हो जाएगी। मेरा पति तो इस बात को मान रहा था जैसे मेरी सास डॉक्टर है। मेरी सास डॉक्टर तो ना थी, पर मुझे डॉक्टर की सख्त ज़रूरत थी। डॉक्टर के पास जाना चाहती थी और मेरी बेवकूफ़ी यह थी कि जब मैं निकलने वाली थी घर से, मैंने अपनी सास को बता दिया। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा नहीं, ठीक नहीं हूँ, आजकल बहुत अजीब सी हालत में हूँ, कमज़ोरी रहती है, टांगों में कमर का दर्द, पूरा दिन नहीं जाता। अगर खुद ही बीमार हो जाऊंगी तो बाकियों का कैसे ख्याल रखूंगी? लेकिन मेरी सास मुझे कोई ना कोई बहाना करके जाने से रोक दिया। मैंने सोचा कि मुझे अब दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह से चीज़ें काम नहीं करेंगी। 2 दिन तक मेरी हालत फिर बहुत ख़राब थी। मेरे पति मेरे पास रात को अजीब सा व्यवहार हो जाता था, ऐसा लगता था कुछ गड़बड़ है। वह बिल्कुल मेरा लिहाज नहीं करता था, एहसास नहीं करता था कि इस बात पर हमारा बहुत झगड़ा होने लगा। पहले पहले तो मैंने उसे आराम से समझाया, उसके बाद मैंने उसे कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? मैं
तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, तुम्हारे और भी फ़र्ज़ हैं जिसके बारे में तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। लेकिन मेरे पति का और भी गुस्सा हो जाता। आजकल वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था और हम लोग एक दूसरे से इसी लड़ाई झगड़े करते रहते। एक दिन तो इतनी लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, आवाज़ कमरे से बाहर जाने लगी। मेरी सास ने दरवाज़ा खटखटा दिया और कहा, बेटा लड़ाई नहीं करते, तुम्हारी कोई बात होगी जो उसको बुरी लगी है तो यह सब्र करे, उसको भी गुस्सा आ गया होगा। वह यूं तो मेरी साइड ले रही थी, लेकिन पता नहीं था, मेरे दिल में कह रहा था कि यह सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे, अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं हो रही थी। 2-4 दिनों में मेरी सास मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम निकाल दिया करती थी। काम इतने ज़्यादा होते कि शाम हो जाती थी और फिर शाम के बाद घर से निकलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि मेरा पति घर पर आ जाता था। लेकिन एक दिन मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और कहा कि मैं अपनी मम्मी की तरह पास जा रही हूँ। मैंने यह झूठ बोल दिया, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे जल्दी जाना है। मम्मी घर में अकेली थी, जबकि मैं एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैं उम्मीद से बिल्कुल नहीं थी, यह बात मुझे घर पर ही पता, लेकिन मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया। डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरह से चेक किया, मुझे सारी बातें पूछी, मुझे बताया कि वह कमज़ोरी है। फिर पूछा कि शादी को कितना वक्त हो गया है। उस डॉक्टर ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। और वापस घर आते हुए मैं सोच रही थी कि मुझे किसी तरह यह बात पता लगानी है कि मेरी सास मेरे पति को कौन सी गोलियाँ खिलाती है। लगाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था। यह वारदात वह सिर्फ रात को ही करती थी, जब मेरा पति उनके कमरे में बैठा होता था। एक दिन मैं भी उनके साथ पति के साथ उनके कमरे में चली गई। मैंने कहा कि आप लोगों के पास बैठती हूँ, तो मेरा सास सीधा कह दिया कि नहीं, यह वक्त तुम्हारे लिए नहीं, मेरे बेटे को गुजारना चाहते हूँ। तुम्हारे साथ पूरा दिन होता है ना, तुम्हें कोई बात करनी हो तो मुझे दिन में कर लेना। मेरे पति के सामने उन्होंने यह बात प्यार से की थी। मेरे पति ने मुझे इशारा किया कि तुम चलो, मैं आता हूँ। मुझे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा और मैं समझ गई थी कि मेरी सास मुझे वहाँ बैठने नहीं देना चाहती। मेरे पति के सामने गोलियाँ खिलाएगी भी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना था। क्या मेरा पति के लिए क्या रिश्ता खराब हो रहा था। हमारी मोहब्बत की शादी थी, एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। मेरा पति मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार, लेकिन अभी वह मेरे साथ कुछ भी नहीं कर रहा था। जो उसने मेरे साथ वादा किया था सारे भूल चुका था। रात को हमारी लड़ाई हो जाती, पूरा दिन उससे बात नहीं करती। अगली रात फिर से हमारी लड़ाई हो जाती। मुझे कुछ मेरी पर्सनल चीज़ों की ज़रूरत थी जो भी सिर्फ अपने पति से कह सकती, लेकिन क्योंकि मेरा पति उसके साथ झगड़ा करता, इसलिए मेरे साथ शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही थी। मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी, वह चीज़ें मुझे सिर्फ मिल सकती थी। यूं अपने पति से नाराज़ रहना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पास जाती तो नुकसान भी मेरा होता। क्या मैं करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा था, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना चाहती थी। मुझे अपने लिए कोई ना कोई, अपने पति के लिए कोई कदम उठाना था, क्योंकि मैं एक अच्छी तरह जानती थी कि वह इस तरह इंसान नहीं है। मुझे पहले से जानती थी। और फिर 2-4 दिन बाद मेरी किस्मत के तारे चमक उठे, जब मेरी सास ने कहा कि मैं मोहल्ले में किसी घर जा रही हूँ, मेरा कमरा साफ कर देना और खाना भी बना देना। मैंने खाना कहाँ बनाना था, मैं सीधा उनके कमरे में गई। वह गोलियां तलाश करने लगी, लेकिन मुझे तलाश करने पर भी गोलियां नहीं मिली। मुझे उन गोलियों की खाली पत्ता मिल गया, लेकिन उससे ऊपर के कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि छिलके ऊपर से उतरे हुए थे। नाम भी नजर नहीं आ रहा था। शाम हुई तो मेरी सास किसी से बात कर रही थी, फ़ोन पर कह रही थी कि हाँ, मैं तो वही खिला रही हूँ, बस यूँ समझो कि सब कुछ ठीक चल रहा है। रोज़ लड़ाई होती है उनकी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। यह बहू के झगड़े करना, बेटे के कान भरना, यह तो सब पुराना हो गया था। अब तो ऐसा लग रहा था कि हमें अपने आप को अपने बेटे के सामने बुरा बनने की ज़रूरत भी नहीं है। सारा कुछ एक नए तरीके से हो सकता है, तो फिर पुराने तरीकों को अपनाए जाए क्यों। मेरी सास ऐसी औरतों की तरह हंस रही थी जिसने अभी तक कितने न जाने घर बर्बाद किए हो। वह यह भी कह रही थी कि मैं जा रही हूँ बाजार, क्योंकि आज के लिए वह चीज़ नहीं है। मैं उस चीज़ का नाम नहीं ले रही हूँ। जहाँ भी जा रही हूँ मुझे उनका पीछा ज़रूर करना है। वह घर से निकली तो मैं भी उनका पीछा
करने लगी और यह देखकर हैरान रह गई। वह चौक की तरफ जा रही थी जहाँ पर मेडिकल स्टोर बना था। वह मेडिकल स्टोर में चली गई। मैं साइड पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से निकल कर घर की तरफ रवाना हुई तो मैं मेडिकल स्टोर में चली गई। मैंने वहाँ क्या देखा अभी तक मैंने और तो अपनी दवाइयाँ ले गई। मैं कौन सी दवाई लेकर गई है? मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे हैरान होकर देखा कि आप क्यों पूछ रही है? मैंने कहा कि वो मेरी सास है। मैं उनकी तस्वीर भी दिखाई। मैंने कहा कि मेरा घर मुश्किल में फंस गया है, आप मेरी मदद करें, मुझे बता दें कि वह कौन सी दवाई लेकर गई है। मैंने अपने पति का नाम बताया कि उसने पत्नी हूँ तो चला वह कि मेरे पति का दोस्त था। उसने कहा भाभी आप परेशान न हो, मैं आपको बताता हूँ। पर मैं कैसे बताऊँ, बात काफ़ी अजीब है, मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा फिर भी मुझे बता दो। जैसे बताया मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मैं घर आने तक मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा। वह रात हुई तो मैंने अपने पति को कहा कि आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरे पति ने फिर से वह दवाई खा रखी थी, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे एक गोली दी थी। उसने कहा था कि अपने पति को यह गोली पिला देना, दूसरी गोली का असर ख़त्म हो जाएगा। मैंने उसे पानी पिलाया और उस पानी वह गोली घोल कर पिला दी। थोड़ी देर बाद वह बिल्कुल ठीक हो गया और उसका व्यवहार मेरे साथ नॉर्मल हो गया। उसने कहा कि क्या बात है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। वह बहुत गौर से मुझे देख रहा था। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम रखे थे और बड़े प्यार से कह रहा था कि मुझे बताओ क्या बात है मेरी जान, मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर के पास गई थी और मुझे डॉक्टर ने बताया कि अपने पति से दूर रहो, यानी आपसे दूर रहूं, क्योंकि आपकी वजह से मेरी सेहत खराब हो रही है और आपको पता है कि यह आपकी वजह से हो रहा है। मेरे पति थोड़ा शर्मिंदा हो गए। अब मैंने कहा कि लेकिन असल बात यह है कि इसमें आपकी भी गलती नहीं है। इस बात पर वह हैरान हुआ और मैंने उसे कहा कि वह मेडिकल स्टोर वाला अमित आपका दोस्त है ना? कहने लगा हाँ, मैं वहाँ गई थी, आज वहाँ पर गई थी। मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। उसका कहना था कि मेरी सास जो दवाई लेकर जाती है वह किसी दर्द का दिमाग खराब करने के लिए होती है, ताकि वह अपने पति के साथ बिल्कुल प्यार से में पेश आए और उसे एक ऐसी चीज़ समझे कि जिससे उसे सिर्फ फ़ायदा लेना है। उन गोलियों की वजह से हमारे यहाँ औलाद भी नहीं होगी। अगर आपको मेरी बात पर नहीं यकीन तो आप जाकर अमित से पूछ लो। हमारी शादी को आज 5 महीने हो गई और 5 महीने आपकी मम्मी अमित से यह दवाई लेकर आ रही है और आपकी खिलाती यह वह गोलियां हैं नीले रंग की जो आपकी माँ आपको खिलाती है। आज भी मेरी आंखों के सामने वह घर से निकली थी। आपके लिए मेरी पति परेशान रह गई क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन वह इस सारी चीज़ को नॉर्मल समझ रहा था, जबकि यह नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अगर मेरे पति यह सब कुछ करता रहा तो मेरे यहाँ कभी औलाद नहीं होगी और उसके बाद मेरा सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और हमेशा के लिए भांज हो जाऊंगी। हम एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे। हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की और आज रोज़ हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। क्यों? मेरा आपके साथ किस चीज़ का झगड़ा है? मैं यह बताएं कि मैं आपसे कभी पैसे मांगे हैं, कोई चीज़ मांगी है या कोई बेफुली फरमाइश की है? नहीं, सिर्फ यही कहती हूँ कि आपसे कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे आराम करने दे। मेरा पति खामोश हो गया। मैंने कहा आप जवाब क्यों नहीं देते? उसका कहना था कि अगर यह सब कुछ सच है तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अपनी माँ को समझाऊँ वह क्यों सब ऐसा कर रही है? इसलिए कि क्योंकि मैंने तुमसे उसकी मर्ज़ी के बगैर शादी की थी और वहाँ पर शादी नहीं करवाना चाहती थी और अब वह चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे से झगड़ा करें और तुमसे बच्चे ना हों और हमारी ज़िंदगी हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाए। वह मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ से यह उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे तसल्ली दी कि कहा आप उसे कुछ नहीं करना, बस यह गोलियाँ खाना छोड़ दे। मेरे पति ने मेरे हाथ पर हाथ रखा, कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यह गोलियाँ दोबारा नहीं खाऊंगा और सारा कुछ संभाल लूँगा। मैं तुम्हारी सेहत को ख़राब नहीं होने दूंगा और ना ही इस रिश्ते को। इसके बाद से मेरे पति ने गोलियां खाना मना कर दिया। अब वह नहीं खाता और मेरी सास को भी अंदाजा हो गया, शायद उसको शक हो गया है, इसलिए उन्होंने भी इस विषय को दोबारा नहीं छेड़ा। फिर घर में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसमें यह बात सामने आई कि मेरे पति गुस्से में बोल दिया। उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं कभी भी उसको नहीं छोड़ूंगा और अगर कोई मुझसे इसके अलावा करना चाहता है तो वह गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि यह नहीं होने
होने वाला। उसके बाद से हमारा रिश्ता भी बेहतर हो गया और मेरी सेहत भी। पर मेरे साथ कुछ मसले बन गए थे। मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। 7-8 महीने गुजर गए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरी पति कहता था कि शायद मेरी माँ कामयाब हो गई, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक मसला बन गया था। लेकिन जब हमने थोड़ा बहुत इलाज कराया तो ऊपर वाले का करम हुआ कि आज मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। यह सिर्फ फिल्मों में ही होता है कि आप अपनी माँ से संबंध तोड़ दे, अपनी पत्नी को घर से निकाल दे। असल ज़िंदगी में सारे हालात के साथ गुजरना पड़ता है। इस तरह घर में रहते हुए मेरी सास ने मुझे बातें सुनानी थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पति को सब पता चल गया है। इसकी माँ हमारी खुशी में खुश नहीं है, इसलिए वह अब हर बात पर सावधान रहता और कहता है कि जैसे कि इल्ज़ाम होगा हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं।